हेलो एंड वेलकम बैक। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फोर्स बिटवीन सॉलिड स्फीयर एंड पार्टिकल। और इस फोर्स को इन ऑर्डर टू कैलकुलेट दैट फोर्स तुमको शेल थ्योरम पता होना चाहिए, जो पिछले वीडियो में वी हैव डिस्कस्ड। क्या है शेल थ्योरम? लेट अस हैव अ क्विक रिकैप। अगर एक हॉलो स्फीयर है ऑफ मास m एंड रेडियस से कैपिटल R, और पार्टिकल उस हॉलो स्फीयर के बाहर है, तो इस दोनों के बीच का फोर्स कितने के बराबर होगा? GMM बाय ये डिस्टेंस सेंटर से उस पार्टिकल के बीच का है, x²। और दूसरा केस, अगर पार्टिकल उस हॉलो स्फीयर के इनसाइड है तो फोर्स ऑन दैट पार्टिकल इज इक्वल टू 0। सो ये दो केस है एंड दिस इज नोन एज शेल थ्योरम। So this is known as shell theorem, which I have discussed in previous video in detail. So let us use shell theorem to find force between solid sphere and a particle. फिर से solid sphere है और एक particle है, तो दो केस possible है। केस 1, particle is outside। पहला केस, particle solid sphere के बाहर है। इस केस का एक इम्पॉर्टेंस क्या होगा? अर्थ इज अ सॉलिड स्फीयर, तो अर्थ और किसी पार्टिकल के बीच, जो कि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं है, बहुत सारे केसेस में हम लोगों को वो फोर्स निकालना होगा। तो ये जो फैक्ट है वहाँ काम आएगा। तो एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। एक सॉलिड स्फीयर है ऑफ मास m एंड रेडियस से कैपिटल R, और दूसरा एक पार्टिकल है जो उसके सेंटर से x डिस्टेंस पे है। हाउ मच इज दैट फोर्स? तो ये एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है और एक पार्टिकल है। ये जो सॉलिड स्फीयर है, इसमें कैसा एलिमेंट ले सकते हैं ये याद रिकॉल करो थोड़ा, और कैलकुलस के कॉन्सेप्ट को अगर यूज करें, क्या ऐसा हम कह सकते हैं कि सॉलिड स्फीयर कोसेंट्रिक हॉलो स्फीयर से बना हुआ है? कितना सारा हॉलो स्फीयर? एक या बहुत सारा? बहुत सारा। एक ही रेडियस का या वेरिएबल रेडियस का? वेरिएबल रेडियस का। तो दिस इज योर सॉलिड स्फीयर। तो ये जो गिवन सॉलिड स्फीयर है उसको हम लोग ऐसा विजुलाइज कर लेते हैं, इट इज मेड अप ऑफ हॉलो स्फीयर्स, और यहाँ पे पार्टिकल रखा हुआ है। अब तुम कोई भी हॉलो स्फीयर कंसिडर करो, हर एक हॉलो स्फीयर के लिए ये पार्टिकल जिसका मास m है वो हॉलो स्फीयर के अंदर है या बाहर है? देख लो, हर एक हॉलो स्फीयर के लिए ये पार्टिकल कहाँ पे है? आउटसाइड। तो अगर हॉलो स्फीयर के बाहर होता है पार्टिकल, तो हॉलो स्फीयर का सारा मास क्या अज्यूम करते हैं, कहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड होता है? उसके सेंटर पे। तो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग लेट मी डू, हम लोग 2-3 हॉलो स्फीयर कंसिडर करते हैं आउट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कोसेंट्रिक कंटिन्यूअस हॉलो स्फीयर्स। मान लो एक का मास m1 है, दूसरा m2 है और तीसरा m3 है, और ऐसे ही 4th, 5th, 6th एंड सो ऑन। और उसके सेंटर से x डिस्टेंस पे ये पार्टिकल है ऑफ मास m। लेट मी नंबर देम ऑल्सो। ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है। अब जब तुम हॉलो स्फीयर 1 और इस पार्टिकल के बीच फोर्स निकालोगे तो क्या कहोगे? वो फोर्स कितने के बराबर है? Gm1m बाय x²। सेकेंड के कारण क्या होगा? Gm2m बाय x²। ऐसा क्यों कर रहे हैं? बिकॉज हर एक फर्स्ट हॉलो स्फीयर या सेकेंड हॉलो स्फीयर, यहाँ जो दो केस है, पार्टिकल कहाँ है? आउटसाइड। तो सारा मास क्या अज्यूम करेंगे, कहाँ कॉन्सेंट्रेटेड है? सेंटर पे। और सेंटर से कितना डिस्टेंस है इस पार्टिकल का? x। सिमिलरली F3 बताओ क्या होगा? Gm3m बाय x²। सेम आर्गुमेंट एंड सो ऑन। जब तुम हर एक फोर्स को जोड़ोगे ये एक स्केलर सम होगा। क्यों? बिकॉज हर एक फोर्स का डायरेक्शन तो सेम आएगा। लाइन ज्वाइनिंग टू एंड अट्रैक्टिव। तो नेट फोर्स क्या आ रहा है? देखो, Gm बाई x² कॉमन है, ब्रैकेट में m1 प्लस m2 प्लस m3। ये जो ब्रैकेट है इससे क्या मिलेगा? तुम हर एक हॉलो स्फीयर के मास को यहाँ पे लिखोगे और जोड़ोगे, this will give you total mass of solid sphere or not. So what result we get? F equal to G capital M
स्मॉल m बाय एक्स स्क्वायर। क्या मतलब हुआ इस रिजल्ट का? अगर पार्टिकल सॉलिड स्फेयर के बाहर है और सेंटर से x डिस्टेंस पे है, तो इस एक्सप्रेशन से तुम फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो। इसका मास m है, रेडियस कैपिटल R है। और क्या मीनिंग हुआ इसका? जैसा हॉलो स्फेयर के केस में था, सारा मास हम लोग क्या अज्यूम कर लेंगे, कहाँ कॉन्सेंट्रेटेड है? सॉलिड स्फेयर के सेंटर पे। और नाउ यू आर डीलिंग विथ टू पार्टिकल्स, यू नो हाउ टू फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो ऐसा कब होगा? जब कहाँ है पार्टिकल, इनसाइड सॉलिड स्फेयर या आउटसाइड? आउटसाइड। So if particle is outside solid sphere, then we can treat that solid sphere as a particle। और उस particle का और उस solid sphere का सारा मास कहाँ concentrated है? उसके center पे। तो particle को कहाँ रखेंगे? solid sphere के center पे। Done? Case 2, particle is inside। शेल के केस में क्या था? नेट फोर्स 0 था। यहाँ देखते हैं कैसे कैलकुलेट करें। सो पार्टिकल कहाँ रखा हुआ है? इनसाइड सॉलिड स्फेयर। एक ऐसा डायग्राम ड्रॉ कर लो। ये सॉलिड स्फेयर है, मास कैपिटल M, और ये पार्टिकल है ऑफ मास स्मॉल m। सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है? x। और सॉलिड स्फेयर का रेडियस कैपिटल R है। इसको शेड कर लेते हैं इंडिकेट करने के लिए। ये एक सॉलिड स्फेयर है। फोर्स कितने के बराबर है? शेल का केस रिकॉल करो। लेट अस यूज, बहुत सारा तरीका हो सकता है, उसमें से एक है सुपरपोजिशन। पिछले केस में भी हम लोग सुपरपोजिशन ही यूज कर रहे थे, बट यहाँ एक स्लाइट चेंज होगा। देख लो, वो समझ सकते हो या नहीं। एक और डायग्राम ऐसा ड्रॉ करो, थोड़ा बड़ा ड्रॉ कर लेना। पार्टिकल है और ये सॉलिड स्फेयर है m। इस डॉटेड लाइन के हेल्प से एक सर्किल ड्रॉ कर लो जिसका कि रेडियस x है। इसको शेड कर दो तो ये एक सॉलिड स्फेयर हो गया, और ये ओरिजिनल सॉलिड स्फेयर ऑफ रेडियस r। और ये जो रीजन है इसको डिफरेंट कलर से शेड कर दिए। नाउ in this what we'll do is net force on this particle of mass m is equal to, अब यहाँ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इस तरह से यूज कर रहे हैं कि एक फोर्स है m पे 1 के कारण और दूसरा फोर्स है 2 के कारण। मतलब इस पूरे सॉलिड स्फेयर को हम दो कॉन्स्टिट्यूएंट में तोड़ रहे हैं, 1 and 2। अब ये 1 और 2 क्या है ये देखो, समझ सकते हो यानी 1 इज अ सॉलिड स्फेयर, 1 इज सॉलिड स्फेयर ऑफ, सॉलिड स्फेयर है तो उसका रेडियस बताना होगा, ऑफ रेडियस कैपिटल R नहीं है। 1 एक सॉलिड स्फेयर ऑफ रेडियस x, ये जो शेडेड रीजन था, और 2 एक स्फेरिकल शेल है। स्फेरिकल शेल, शेल का मतलब हुआ हॉलो स्फेयर विथ थिकनेस, जिसका इनर रेडियस x है और आउटर रेडियस कैपिटल R है। तो टोटल फोर्स किसके किसके कारण है? 1 के कारण और 2 के कारण। 1 एक सॉलिड स्फेयर ऑफ रेडियस x का, और 2 है एक स्फेरिकल शेल ऑफ इनर रेडियस x एंड आउटर रेडियस R। अब दोनों फोर्स इंडिविजुअली कैलकुलेट करते हैं। सो आई होप 1 और 2 क्लियर हो गया। 1 क्या है और 2 क्या है, इस डायग्राम में भी फिर से चेक कर लो 1 और 2 क्या है। तो पहले फोर्स ऑन m निकालते हैं बिकॉज ऑफ 1, ये कितने के बराबर होगा? तो ये फोर्स है बिटवीन अ सॉलिड स्फेयर, ऐसा शेड कर दूं, लेकिन सॉलिड स्फेयर का रेडियस कितना है? x। और पार्टिकल कहाँ पे है? ऑन सरफेस। इस सरफेस का मतलब जस्ट आउटसाइड हुआ है नहीं, इसलिए देखो यहाँ पे आई हैव शोन इट जस्ट आउटसाइड। तो इफ पार्टिकल इज आउटसाइड सॉलिड स्फेयर, तो तुम क्या कर सकते हो, ये आउटसाइड है तो पार्टिकल अगर बाहर है तो सारा मास कहाँ मान लेते हैं? उसके सेंटर पे। और सेंटर से कितना डिस्टेंस है इस पार्टिकल का? x। तो सारा मास इस सेंटर पे है, gm
m बाय डिस्टेंस स्क्वायर। अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये जो m यहाँ लिखा हुआ है कैपिटल M, ये सही है? क्या लगता है? व्हाट डू यू थिंक? दिस कैपिटल M, ये कैपिटल M था क्या? कैपिटल M तो पूरे सॉलिड स्फेयर का मास है। हम लोग किसका मास ले रहे हैं? ये तो टोटल मास है। और तुम किसको कंसिडर कर रहे हो? 1 क्या है? सॉलिड स्फेयर ऑफ रेडियस x है। तो ये मास है ऑफ सॉलिड स्फेयर, किस रेडियस का? ऑफ रेडियस x। ये तो छोटा है गिवन स्फेयर से, तो इसका मास m होगा या उससे कम होगा? तो कैपिटल M तो कभी नहीं होगा। तो सपोज उसका मास अज्यूम कर लेते हैं m1 है। मास इज इक्वल टू कैपिटल M1। तो क्या सही एक्सप्रेशन हो जाएगा? एफ m1 इज इक्वल टू g m1 इंटू m बाय एक्स स्क्वायर। सो आई होप कि मिस्टेक क्या था वो समझ गए। ये एक कॉमन मिस्टेक है जो होता है। और ऐसा क्यों लिख सकते हैं? बिकॉज ये पॉइंट कहाँ है? जस्ट आउटसाइड। अब इशू है कि ये m1 कितने के बराबर है? m1 कैसे निकाल सकते हो? तो आई एम राइटिंग समथिंग हेयर। देखो तुम ये खुद से फिगर आउट कर सकते हो, यानी समझ सकते हो, यानी कैसे आया। m1 इज कैपिटल M बाय 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब इंटू 4/3 पाई एक्स क्यूब। क्या तुम समझ में आया ये कहाँ से आया है? ये पहला टर्म क्या है? व्हाट इज दिस एक्सप्रेशन? ये डेंसिटी हो गया, उसको वॉल्यूम से गुना कर दिए, तो 4 पाई/3 कैंसिल हो गया। तो m1 कितने के बराबर? m बाई आर क्यूब इंटू एक्स। आई होप एक्स क्यूब, सॉरी। आई होप यू कैन फिगर दिस आउट। समझ में आ रहा है? अब एफ m1 यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं m1 का, तो जी एम बाई एक्स स्क्वायर इंटू m1 का वैल्यू m बाई आर क्यूब इंटू एक्स क्यूब। तो ये एक x बच जाएगा यहाँ। तो एफ m1 कितने के बराबर आ गया? जी स्मॉल m कैपिटल M बाय आर क्यूब इंटू एक्स। डन। तो इम्पॉर्टेंट यहाँ ये m1 था, है ना। अब और क्या निकालना है? एफ एम टू क्या है? एक स्फेरिकल शेल ऑफ इनर रेडियस x एंड आउटर रेडियस कैपिटल R। तो एक और डायग्राम ड्रॉ करते हैं। एक स्फेरिकल शेल ड्रॉ करो। ये एक स्फेरिकल शेल है, इसको शेड कर दो। ये एक थिकनेस दिखने लगा। इनर रेडियस और पार्टिकल यहाँ रखा हुआ है अंदर वाले सर्किल के जस्ट इनसाइड। ये स्फेरिकल शेल है। फिर से शेल का मतलब क्या हुआ? हॉलो विथ थिकनेस, है ना। हॉलो स्फेयर को कहते हैं थिन शेल। अब इसको हम लोग मान सकते हैं किस चीज़ का बना हुआ है? यस, स्फेरिकल शेल बना हुआ है हॉलो स्फेयर का। कितने सारे हॉलो? जैसे यहाँ पे केवल ये 2 लाइन ऐसा ड्रॉ कर लो इनर और आउटर रेडियस के लिए। और इसको हम लोग मान सकते हैं किस चीज़ से बना हुआ है? हॉलो स्फेयर से। कितना हॉलो स्फेयर? बहुत सारा। कहाँ से कहाँ रेडियस वैरी कर रहा है? x से लेके r तक। और ये पार्टिकल है। नंबर कर लेते हैं डिफरेंट हॉलो स्फेयर को। अब एक चीज़ सोच के देखो, ये जो पार्टिकल है हॉलो स्फेयर 1 के लिए या 2 के लिए या 3 के लिए या 4 के लिए, सबके लिए कहाँ पे है ये? इनसाइड। तो शेल थ्योरम क्या कहता है? अगर हॉलो स्फेयर के अंदर है पार्टिकल तो उस पर फोर्स कितना होता है? 0। तो हर एक हॉलो स्फेयर के कारण इस पर फोर्स कितना होगा? 0। तो नेट फोर्स भी कितना आएगा? 0। डन। सो नेट फोर्स इज इक्वल टू 0। अब इस एक्सप्रेशन में वैल्यू पुट कर लेते हैं। F1 m1, तो एफ m1 यहाँ से पुट कर लेते हैं, और एफ m2 ये है। सो हाउ मच इज मैग्नीट्यूड ऑफ दैट फोर्स? एफ m1 ये एक्सप्रेशन है, जी एम कैपिटल M बाय आर क्यूब इंटू एक्स प्लस 0। सो क्या एक्सप्रेशन आ गया? जी एम कैपिटल M बाय आर क्यूब इंटू एक्स। सो ये 0 नहीं है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। इसको तुम याद रखोगे, ये बहुत जगह हम लोगों को हेल्प करेगा। देख लो हर एक टर्म का मीनिंग तुमको पता है या नहीं। स्मॉल m कैपिटल M R, और ये x क्या है? फिर से इसमें कभी कभी गलती होती है। तो पहला जो डायग्राम ड्रॉ किए थे उसको देख लो। x इज डिस्टेंस किसके किसके बीच? डिस्टेंस बिटवीन सेंटर
of solid sphere, SS is solid sphere, and particle. x हमेशा क्या है? Distance between solid sphere and particle. इसका ध्यान रखोगे. Now let us conclude force between solid sphere and particle. दो केस है फिर से. जब पार्टिकल आउटसाइड है तो इसमें कुछ नहीं करना है, सारा मास क्या अज्यूम कर लेंगे, सेंटर पे है, और तुम फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल जैसे निकालते हो वो एक इक्वेशन यूज कर लोगे, GMM बाई एक्स स्क्वायर. इंपॉर्टेंट कौन सा केस है? जब पार्टिकल कहाँ पे है? इनसाइड. ड्रॉ कर लो ये डायग्राम. पार्टिकल अगर इनसाइड है और सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है? x, मास कैपिटल M है और रेडियस कैपिटल R है. तो फोर्स का क्या एक्सप्रेशन आया था? फोर्स इज इक्वल टू कैपिटल G बिग M स्मॉल m बाय बिग R क्यूब इंटू x. x क्या है? डिस्टेंस बिटवीन सेंटर, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, किसके बीच का डिस्टेंस? पार्टिकल और स्फेयर के सेंटर के बीच का, कैपिटल M, मास ऑफ स्फेयर, सॉलिड स्फेयर दैट इज, स्मॉल m, मास ऑफ पार्टिकल, कैपिटल R, रेडियस ऑफ सॉलिड स्फेयर. डन. तो ये और सेकेंड वन, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. दूसरा जो रिजल्ट है, स्फेरिकल शेल और सॉलिड स्फेयर, दोनों केस में हम लोग जो रिजल्ट आया है उसको ग्राफ के हेल्प से भी डिस्कस कर सकते हैं, और वो बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ होता है. तो लेट अस फर्स्ट डिस्कस दोज ग्राफ्स. तो ऐसा दो ग्रिड बना लो. ये पूरा स्क्वायर ग्रिड बनाना जरूरी नहीं है, दो एक्सिस शो कर दो, एक्स एक्सिस एंड ये फोर्स एक्सिस है. एक सॉलिड के लिए होगा, एक हॉलो स्फेयर के लिए होगा, फोर्स एंड एक्स. सो ड्रॉ दिस. नाउ एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट कैपिटल R मार्क कर लो. कैपिटल R रेडियस है स्फेयर का, हॉलो एज वेल एज सॉलिड. ये हॉलो स्फेयर के लिए और दूसरा ग्राफ सॉलिड स्फेयर के लिए. सो मेक दिस ग्रिड. तुम वीडियो को पॉज करके ऐसा ग्रिड बना सकते हो पहले, और फिर हॉलो स्फेयर वाले केस पे आते हैं. ये पॉइंट यहां से यहां तक का क्या मतलब होगा? तुम इनसाइड हो हॉलो स्फेयर के, है या नहीं? रेडियस कैपिटल R था और ये इसका मतलब होगा हॉलो स्फेयर के बाहर है, क्योंकि दो केस चाहिए तुमको, इनसाइड एंड आउटसाइड. हॉलो स्फेयर का केस रिकॉल करो. अगर पॉइंट इनसाइड है तो फोर्स कितना होता था? कुछ फोर्स था या जीरो था? तो डिफरेंट कलर से यहाँ शो कर दिए, ये यही लाइन होगा, क्लैरिटी के लिए ऊपर शो किए हैं. फोर्स जीरो है, बट जैसे ही तुम बाहर गए फोर्स जीरो है या नॉन जीरो है? वो सारा मास क्या मान लेते हैं, कहाँ कॉन्सेंट्रेटेड है? सेंटर पे. और ये एक्सप्रेशन कितना आता था? GMM बाय G स्मॉल m बिग M बाय एक्स स्क्वायर. तो ये किसके प्रोपोर्शनल है? 1/x स्क्वायर के. तो ऐसा ग्राफ हो गया. ठीक है. और ये वैल्यू कितना है? यहाँ पे x किसके बराबर है? R. तो GMM बाई x की जगह कैपिटल R कर लेंगे, R स्क्वायर. तो ये फोर्स है ऑन सरफेस. बट यहाँ एक इशू है. तुम इस सरफेस को, हॉलो स्फेयर के सरफेस को दो साइड से अप्रोच कर सकते हो, इनसाइड से और आउटसाइड से. इनसाइड से अप्रोच कर रहे हैं अगर, तो फोर्स कितना आएगा? जीरो. और आउटसाइड से अप्रोच करते हुए तुम यहाँ पहुँच रहे हो तो ये फोर्स कितना है? GM कैपिटल M बाय R स्क्वायर. तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट हुआ और दूसरा ये राइट हैंड लिमिट हुआ. क्या दोनों इक्वल है? नहीं है. तो इसका मतलब ग्राफ कैसा होगा? डिसकंटिन्यूअस. जो यहाँ दिख रहा है ये ग्राफ x इक्वल टू R पे कंटिन्यूअस नहीं है, इट इज डिसकंटिन्यूअस. डन. अब सॉलिड स्फेयर के केस पे आते हैं. सॉलिड स्फेयर, यहां से यहां तक कहाँ हो तुम सॉलिड स्फेयर के? इनसाइड. और अगर x कैपिटल R से बड़ा है तो कहाँ है पार्टिकल? आउटसाइड. तो ये दोनों सिचुएशन क्लियर है. अब इनसाइड और आउटसाइड एक्सप्रेशन कितना है फोर्स का?
तो F इनसाइड कितने के बराबर था, G बिग M स्मॉल m बाय रेडियस क्यूब इंटू x। x क्या था, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, और इनसाइड मतलब फोर्स किसकी, ये टर्म तो कांस्टेंट है, इनसाइड फोर्स क्या है, प्रोपोर्शनल है x के। तो ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा, लीनियर है ये, तो स्ट्रेट लाइन हुआ, x जैसे जैसे इंक्रीज कर रहा है फोर्स इंक्रीज कर रहा है। और आउटसाइड के लिए क्या है, कोई एक्सप्रेशन है, सिमिलर एक्सप्रेशन है, कितने के बराबर है, F outside is equal to G big M small m by x स्क्वायर। तो प्रोपोर्शनल है 1 बाई एक्स स्क्वायर के, जो यहाँ पे था, तो ये प्रोपोर्शनल है 1 बाई एक्स स्क्वायर के, और इनसाइड क्या है, प्रोपोर्शनल है x के, एक x के प्रोपोर्शनल, दूसरा 1 बाई एक्स स्क्वायर। यहाँ चेक करते हैं दो लिमिट, लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड। देखो तो क्या आएगा, अगर तुम लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हो तो इनसाइड से तुम अप्रोच कर रहे हो सरफेस को, तो इनसाइड के लिए ये इक्वेशन है, यहाँ x इक्वल टू आर पुट कर दो, x इक्वल टू आर अगर पुट करोगे तो ये आर स्क्वायर बच गया, फोर्स कितना हो गया, जी एम एम बाई आर स्क्वायर। और अगर आउटसाइड से अप्रोच कर रहे हैं मतलब राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट ये इक्वेशन है, इसमें x इक्वल टू क्या पुट करोगे, r। तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों वैल्यू क्या आ रहा है, डिफरेंट है या सेम है, लेफ्ट हैंड इज इक्वल टू राइट हैंड। इसका मतलब क्या हुआ, ग्राफ डिसकंटिन्यूअस होगा x इक्वल टू r पे या कंटिन्यूअस है, तो ग्राफ इज कंटिन्यूअस, जो इस ग्राफ में दिख भी रहा है। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, इस ग्राफ से भी तुम इस रिजल्ट को आसानी से याद कर सकते हो। ये किसके लिए है, हॉलो स्फेयर, ये किसके लिए है, सॉलिड स्फेयर। दोनों में कॉमन क्या है, अगर पॉइंट आउटसाइड है देन कैसे ट्रीट करना है, सारा मास क्या अज्यूम कर लेंगे, कहाँ पे रखा हुआ है, एट सेंटर, और ये एक्सप्रेशन आ गया। डिफरेंस कहाँ पे है, फॉर हॉलो स्फेयर अगर पॉइंट इनसाइड है, इनसाइड कहीं भी हो, फोर्स कितना होगा उस पार्टिकल पे, 0, और अगर सॉलिड स्फेयर है तो फोर्स 0 नहीं होके कितने के बराबर है, G बिग M स्मॉल m बाय आर क्यूब इंटू एक्स। और माइंड यू ये x कहाँ से मेजर करना है, फ्रॉम सेंटर। सो जैसे जैसे तुम सेंटर से, सॉलिड स्फेयर के सेंटर से बाहर की तरफ जा रहे हो, फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और मैक्सिमम फोर्स कहाँ पे आ रहा है, एट सरफेस। और फिर और आगे जा रहे हो, सरफेस से दूर जा रहे हो, तो फोर्स घटना शुरू होगा। डन। सो दीज टू आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ फॉर एनी एग्जाम। डन।